साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी कोई भी ग्रह यदि नीच राशिगत होकर के विराजमान है तो वो सदैव अशुभ परिणाम देने के लिए बाध्य हो चुका है। महर्षि पराशर अपने होरा शास्त्र में ये स्पष्ट उल्लेख करते हैं कि जो ग्रह नीच राशि में गया है वो बलहीन नहीं हुआ है। बल तो उसको उतना ही प्राप्त है, लेकिन वो अपने बल का परिणाम जो है वो केवल नेगेटिव ही प्रदान करेगा। साथियों, अभी तक आपने यदि अपने लग्न और अपने नीच ग्रह से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखें, समझे, जाने और उसका उपाय भी करें। आज इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में परम योग कारक शुक्र भी यदि नीच राशि के हो जाते हैं तो वो क्या परिणाम प्रदान करते हैं। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। तो साथियों, ये रही कन्या लग्न की एक जन्म पत्रिका। शुक्रदेव जो कि इसमें परम योग कारक है, भाग्येश है, यदि वो लग्न में आकर के विराजमान हो जाते हैं यहां, तो वो कहने को तो लग्न में आए हैं, लेकिन लग्न में वो नीच राशि के हो गए हैं। नीच राशि का ग्रह कभी अच्छा जो रिजल्ट है वो प्रदान नहीं करता। तो सबसे पहले क्या क्या बिंदु वो नेगेटिव करेंगे, जो उनके कारकत्व के, जो उनके अधीन विषय है। साथियों, सबसे पहला है ऐश्वर्य, वैभव और भौतिक सुख। हमारे जो शरीरगत जितने भी सुख है वो शुक्र के अंतर्गत आते हैं। भौतिक सुख जो है वो शुक्र के अंतर्गत आते हैं। तो पहली बात तो ये ऐसे सुखों से वंचित रखता है। दूसरा, यदि ऐसे सुख आसपास उपलब्ध हैं भी तो भी व्यक्ति उसका उपभोग जो है वो नहीं कर पाता है। दाम्पत्य सुख भी इससे जुड़ा हुआ एक सुख है, इसलिए ये दाम्पत्य सुख से भी वंचित रखने का कार्य व्यक्ति को अवश्य कर देता है। साथियों, स्त्रियों की जन्म पत्रिका में खासतौर पर स्तन से संबंधित किसी न किसी प्रकार की समस्या ये जरूर देता है, और जातक या जातिका को किडनी से संबंधित समस्या या मूत्र संस्थान से संबंधित समस्या या इसके अतिरिक्त शारीरिक कमजोरी भी ये शुक्र यहां पर अवश्य ही दे देता है। साथियों, शुक्रदेव इस जन्म पत्रिका में भाग्येश है, लेकिन भाग्येश नीच राशि के हो गए हैं, इसलिए भाग्य कभी साथ देने वाला नहीं होता। व्यक्ति नास्तिक तक हो जाता है। उसकी मीटिंग्स होगी, उसकी यात्राएं होगी, लेकिन उसमें से कोई भी फ्रूटफुल नहीं हो पाती। साथियों, स्वयं धनेश है, द्वितीय भाव के यहां पर लॉर्ड है, लेकिन होते हुए भी धन की सदैव कमी बनी रहेगी। अपने ही कुटुंब के व्यक्ति जो है वो शत्रुवत व्यवहार करते हैं व्यक्ति से, और वाणी जो है वो ऐसी होती है जातक या जातिका की कि वो अपना स्वयं का बनता हुआ काम स्वयं ही बिगाड़ने का कार्य कर देता है। लग्न में आकर के शुक्रदेव नीच राशि के हुए हैं तो अनिद्रा की समस्या, इंसोमेनिया जिसको हम कहते हैं, वो यहां पर देखी जाती है। ये नीच शुक्र सप्तम भाव को देख रहे हैं। शादी और दाम्पत्य जीवन की हमने बात जो है वो कर ली। साथ ही यदि ये जातक जातिका चाहे कि पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय यदि ये कर ले तो उसमें भी इनको सफलता कभी भी नहीं मिलती। तो हमने देखा कि कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में परम योग कारक शुभ शुक्र यदि नीच राशिस्थ हो जाए तो वो किस प्रकार से बुरा परिणाम जो है वो प्रदान करते हैं। साथियों, ये तो बात हो गई समस्या की। अब इसका समाधान क्या है? साथियों, इसका समाधान यही है कि शुक्र से संबंधित रिश्ते को ठीक किया जाए। आप प्रेमी प्रेमिका हैं, आप पति या पत्नी हैं, तो अपने जीवन साथी के प्रति सदैव लॉयल रहे, भरोसेमंद रहे। दूसरा, प्रति शुक्रवार को अपनी श्रद्धा के अनुसार शुक्र के दान अवश्य करें। शुक्र के क्या दान है? इत्र, परफ्यूम या डिओड्रेंट जो है वो शुक्र के सर्वोत्तम दान होता है। तीसरी चीज, जिस किसी भी ग्रह की आपको महादशा चल रही है उसकी महादशा मंत्र साधना दीक्षा अवश्य प्राप्त करें। साथियों, श्रृंखला तो ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और व्यावहारिक विश्लेषण हो तो आगामी समय में मैं स्वयं
इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।